हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने जा रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का पार्ट 5। इससे पहले इसके 4 पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो देखे होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। उसी सीक्वेंस में हमने ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश की है। आई होप ये भी आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है। क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ए क्वांटिटी एज द पावर ऑफ 10 विच गिव्स अस ए वैल्यू नियरेस्ट टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की 10 की पावर्स में वैल्यू, उसे हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यानी कि उस क्वांटिटी को 10 की कितनी पावर्स की टर्म में लिखा जा सकता है, वो ऑर्डर है। कैसे? जैसे हम यहाँ एक नंबर लेते हैं, ये उसकी नियरेस्ट पावर ऑफ 10 लेते हैं और उसके हिसाब से जो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बनेगा वो हम इस तीसरे कॉलम में रखेंगे। जैसे 1 को मैं 10⁻�0 लिख सकता हूँ, तो उसके हिसाब से इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया 0। 49, अब 49 जो है वो 10 से लेके और 4.9 × 10⁻1 तक आ सकता है। इसका मतलब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अब जैसे अगर मैं 51 की बात करता हूं तो हम एक रेंज डिवाइड कर देते हैं 51 से 100 तक। 51 को मैं 5.1 × 10⁻1 लिख सकता हूं और जो 10 × 10⁻1 है इसको मैं 100 या 10⁻2 लिख सकता हूँ। तो ये चाहे मैं 5.1 × 10⁻1 लूँ या उसके बीच में कोई भी नंबर, यानी कि 51 से लेके 100 तक कोई भी नंबर मैं ले रहा हूँ, उसका भी ऑर्डर 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं 200 भी लेता हूँ तो 200 को मैं 2 × 10⁻2 लिख सकता हूँ, तो उसका ऑर्डर भी 2 होगा। ऐसे ही 499 तक ये ऑर्डर क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। देखिए 499 को लिख सकते हैं 4.99 × 10⁻2 1 × 10⁻2, यानी कि 100 से लेके 499 तक जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 होगा। अब हम इससे आगे चले जाते हैं। 501 से लेके 1000 तक जितने भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होंगे वो 3 होंगे। ऐसे ही अगर मैं 2000 की बात करूं तो 2000 को भी 2 × 10⁻3 लिखा जा सकता है, यानी कि उसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ही रहेगा। तो ये कहाँ तक चलेगा? ये 4999 तक चलेगा। 5000 से ऊपर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 बढ़ जाएगा। ये तो बात थी पॉजिटिव ऑर्डर की। अगर मैं नेगेटिव में जाता हूँ, जैसे 0.049 को मैं 4.9 × 10⁻2 लिख सकता हूँ। यहाँ से लेके 1 × 10⁻2 तक इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 रहेगा। ऐसे ही 0.50 ये किस रेंज में आ जाएगा? 5.0 × 10⁻2 टू 10 × 10⁻2, तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1 की रेंज में। इस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेट करना है। इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। इस चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो जब आप कई सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आई होप रूल तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ लेंथ। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उसमें लेंथ की रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। जैसे डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 10⁻⁻16 मीटर। एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज 10⁻26 मीटर। ये जो 2 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, ये स्मॉलेस्ट जो कि एक डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सबसे छोटी एंटिटी हम इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, उसकी डायमीटर का जो साइज़ है वो 10⁻16 मीटर है। और जो सबसे बड़ा साइज़ हम इमेजिन कर सकते हैं दैट इज़
एस्टिमेटेड साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स वो लगभग 10⁻26 मीटर होता है। इस मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में लेंथ वेरी करती है। लेंथ ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस वेरीज वाइडली फ्रॉम दीज स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रॉन टू द लार्जेस्ट यूनिवर्स। अब लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं? इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट मेथड। क्या मतलब है डायरेक्ट मेथड का? डायरेक्ट मेथड वो है जिसको मेज़र करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, हम इंस्ट्रूमेंट से सीधा लेंथ निकाल लेते हैं। और इनडायरेक्ट के लिए हम कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करते हैं, कोई फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पे चलते हैं। डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल से हम लेंथ मेज़र कर सकते हैं। कितनी लेंथ जो है वो मीटर स्केल से मेज़र हो जाती है? लगभग 10⁻³ से लेके 10⁻² मीटर तक। जब इतनी रेंज की लेंथ मेज़र करनी हो तो हम मीटर स्केल इस्तेमाल करते हैं। ये आप सभी ने देखा होगा, इस तरह का होता है। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर्स। अगर काफ़ी छोटी लेंथ मेज़र करनी हो तो वर्नियर कैलिपर्स एक डिवाइस है जो अभी आप +1 की क्लासेस में इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो अप टू 10⁻⁻⁴ मीटर तक, यानी कि 0.1 मिलीमीटर तक का भी मेज़रमेंट वर्नियर कैलिपर्स से हो जाता है। और ये देखने में कैसा होता है? इस तरह का डिवाइस होता है ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हम फिर किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अगली चीज़ है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, इससे भी जब छोटी मेज़रमेंट लेनी होती हैं तब स्क्रू गेज यूज़ होता है, अप टू 10⁻⁻⁵ मीटर, यानी कि 0.01 मिलीमीटर तक की जब थिकनेस मेज़र करनी होती है। जैसे किसी नोटबुक का पेज का साइज़ मेज़र करना है तो हम स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। और वो दिखने में कैसा होता है? ये देखिए, इसके ऊपर लिखा भी है 0.01। ये जो 0.01 है वो इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी डिवाइस का वो मेज़रमेंट जो उसका स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि सबसे छोटा मेज़रमेंट जिस डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं उसका सबसे छोटा मेज़रमेंट उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो इस स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁵ मीटर। अगला है इनडायरेक्ट मेथड, लार्ज डिस्टेंसेस के लिए और स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए। मतलब हम लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए भी इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं और स्मॉल के लिए भी। तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए कौन कौन से मेथड हैं? एक है हमारे पास इको मेथड, लेज़र मेथड, रडार मेथड एंड देन सोनार मेथड। ये मेथड हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद जो और मेथड हमारे पास होंगे वो हम इससे अगली वीडियो में कवर करेंगे। वो और मेथड कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। ट्रायंगुलेशन मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, पैरेलैक्स मेथड, और किसी अगर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज मेज़र करना हो तो उसके लिए एक मेथड होता है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं इको मेथड। इको होती है प्रतिध्वनि, यानी कि हम कोई साउंड क्रिएट करते हैं, कहीं से टकरा के वो साउंड वापस आती है, वो गूंज हमें सुनाई देती है, उसी को इको बोलते हैं। तो इको मेथड क्या होता है? देखिए, जैसे ये कोई इंसान है जो एक लाउड स्पीकर टाइप का भोंपू लेके खड़ा है और वो कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे ये साउंड प्रोड्यूस की उसने। तो ये टकरा के वापस आ जाती है। बिल्कुल सिमिलर साउंड जो है वो टकरा के वापस आती है। अब फिनोमिना ऑफ रिपीटेशन ऑफ साउंड ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड इको। अब सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज x है,
तो जाने में और आने में टोटल डिस्टेंस जो साउंड कवर कर रही है वो x प्लस एक्स यानी 2x हो गया, और वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, या 2x इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो x क्या हो जाएगा? v इंटू टी बाई 2। अब v है स्पीड ऑफ साउंड, वो हमें पता है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितने टाइम में वो साउंड हमें उसका रिपीटेशन सुनाई देता है वो हमें पता चल जाएगा। तो x हम निकाल सकते हैं, यानी कि उस इंसान से उस ऑब्स्टेकल तक का डिस्टेंस इस मेथड से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट इज लेजर मेथड। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक हाईली डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट होती है जो जब चलती है तो ना तो ज़्यादा फैलती और बहुत दूर तक सीधी चली जाती है। उसकी हेल्प से हम डिस्टेंस मेज़र करते हैं। लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है ये आप थोड़ा सा +2 क्लासेस में पढ़ेंगे और ज़्यादा उससे हायर क्लास में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम उसके डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैंने आपको फुल फॉर्म बताई है जस्ट। तो अब ये होगा कैसे? सपोज़ ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लाइक मिरर और समथिंग, और यहाँ से हमने लेज़र लाइट डाली। ये टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है और ये जाके एक स्पॉट बनाती है वॉल पे। तो अब क्योंकि लेज़र एक लाइट है तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लेज़र बीम फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, ये हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये डिस्टेंस सपोज x है, स्पीड ऑफ लाइट जैसे कि मैंने आपको कहा था c है। जाने और आने में जो डिस्टेंस कवर होगा वो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। x प्लस एक्स, इस बार हम v नहीं लेंगे c लेंगे। c इज स्पीड ऑफ लाइट, तो x की वैल्यू हो जाएगी c इंटू टी बाई 2। नेक्स्ट रडार मेथड। ये देखिए रडार, यहां से वेव्स जाती हैं और ये टकरा के वापस आ जाती हैं। अब ये जो रेडियो वेव यहाँ से टकरा के वापस आई हैं ये बिल्कुल इको की तरह आई हैं। अब तो मेथड इसमें भी सेम लगेगा। अगर मान लिया ये आपका प्लेन था तो कितना डिस्टेंस कवर किया इन रेडियो वेव्स ने? सपोज ये डिस्टेंस ये x है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू सी टी। अब यहाँ जो c है आप कहेंगे ये तो लाइट की स्पीड है। लेट मी टेल यू, रेडियो वेव हो, इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव हो, ये सभी स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे v की जगह c यूज़ कर रहे हैं। तो x हो जाएगा c इंटू टी बाई 2। रडार फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और रडार is a powerful equipment which is used for detection of an object like plane and measuring its distance, elevation and velocity using radio waves. आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रडार यूज़ किया जाता है। कोई दुश्मन का जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे तक पहुंचने से पहले हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल इक्विपमेंट। तो ये एक इक्विपमेंट है जो डिफेंस पर्पज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास सोनार मेथड। इसमें और पहले वाले में डिफरेंस ये है, रडार में रडार जो था वो इक्विपमेंट था और सोनार एक टेक्निक है। तो कैसी टेक्निक है ये? जैसे डीप वाटर के अंदर कोई सबमरीन जा रही है और रास्ते में सपोज़ कोई आइसबर्ग है या कोई चट्टान का टुकड़ा है या इस तरह की कोई चीज़ है, तो हमारी सबमरीन को अगर पहले से पता ना हो तो वो टकरा सकती है। तो उसके लिए हम सोनार मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा, जो सबमरीन है वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेंगी
और वो टकरा के वापस आएंगी, तो हमें उसके ऑब्स्टेकल का आइडिया हो जाएगा कि वो कितनी दूरी पे कोई ऑब्स्टेकल वहाँ से मौजूद है, और उस सबमरीन का रास्ता हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये सबमरीन आ रही है, अब ये सपोज अल्ट्रासोनिक वेव्स इसने एमिट की और ये टकरा के वापस आ जाती हैं। तो किस मेथड से आइडिया लगता है डिस्टेंस का? सोनार इज नोन एज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे कि मैंने बताया था, सोनार इज ए टेक्निक यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। वो ऑब्जेक्ट आइसबर्ग भी हो सकता है, कोई और सबमरीन हो सकती है, शिप हो सकता है, सी रॉक हो सकती है, एंड मेजरिंग द डिस्टेंस थ्रू अल्ट्रासोनिक। जैसे ये डिस्टेंस सपोज x है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू v इंटू टी। यहाँ मैंने c क्यों नहीं लिया? क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव इज लाइक साउंड वेव, और दूसरी बात ये मीडियम में जा रही है, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं होती है, उससे कम होती है। x इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2। तो कॉमन थिंग इज सब में मेथड कुछ इसी तरह का यूज़ हुआ है, लेकिन कहीं लाइट यूज़ हुई है, कहीं अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ हुई हैं, कहीं लेज़र यूज़ हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई एम रिपीटिंग, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसमें से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं।